To all divine souls, I'm Shiri from Andhra Pradesh, but I have settled in Jaipur. Regarding crystals, इससे पहले हम एक बार क्रिस्टल कहाँ से आता है ये बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि श्री क्रिस्टल आता कहाँ से है, क्रिस्टल होता क्या है। ये क्रिस्टल आता है अग्निपर्वत, जब लावा ब्लास्ट हो जाती है वॉल्केनो में से, फिर हमारे को लावा आती है वॉल्केनो में से, फिर वो लावा में से हमको लावा के थ्रू वी गेट मिनरल कॉम्पोजिशन। मीन्स की फटके जब लावा आते हैं, लावा में से मैग्मा आती है, वो मैग्मा के अंदर ही कोई भी दुनिया में कोई नहीं बता सकते भगवान के सिवा ये मैग्मा में से क्या क्या मिनरल बाहर आते हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसा कई तरीका की मिनरल बाहर आती है। फिर वो मिनरल एक दूसरों के साथ जब मिलन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स वो आ जाते हैं। और ये क्रिस्टल जब कंप्रेशन मीन्स लावा एक बार बाहर आ गई, फिर वो 5 मीटर तक वो बहता हुआ ईस्ट की साइड गया, फिर वो थोड़ी देर में ठंडा होके ऊपर ऐश फॉर्म हो रही है, फिर दोबारा ज्वालामुखी फटी है, फिर वो वेस्ट की साइड फ्लो होता हुआ जा रही है। उस गरम गरम लावा के ऊपर ऑलरेडी ईस्ट की साइड जो ठंडा हुआ लावा के ऊपर ऐश आके क्रिस्टल के ऊपर पड़ गई। फिर क्रिस्टल के अंदर आप देख सकते हो ब्लैक स्पॉट्स, एंड नगीनों के ऊपर मीन्स नवरत्न की जो जेमस्टोन्स के अंदर भी आप एमराल्ड के अंदर ज्यादा क्लियरली देख सकते हो समथिंग लाइक ब्लैक स्पॉट्स। आई विल शो यू सर। आपको क्रिस्टल के अंदर ब्लैक स्पॉट दिख रही ना, तो ब्लैक स्पॉट्स देखते हैं तो ये ओनली दिस इज लाइक वॉल्केनिक ऐश, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इट्स वॉल्केनिक ऐश कुदरती से ये आते हैं। तो लोग क्या पंडित का इसको दोष बोलते हैं, मगर ये दोष तो है नहीं, इट्स लाइक वॉल्केनिक ऐश, ऐसा ऐश आती है। और आप क्रिस्टल की बॉल्स भी देखोगे तो आपको क्या क्रिस्टल के अंदर एक लेयर्स होते हैं, मीन्स 5 मीटर एक बार लावा फ्लो होके लावा आया, फिर दोबारा विस्फोटन होके दोबारा इसी के ऊपर फिर और एक लेयर आ गई, तो ये क्रैक नहीं है, ये लावा आप इसके अंदर लेयर्स देख रहे हो, कैन सी सम लेयर्स। ये इधर तक एक क्लियर वाला लेयर आया है, फिर दोबारा और एक लेयर आया, मगर ये लेयर क्लियर नहीं है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्रिस्टल के ऊपर आते हैं। ये देखिए, ये लेयर व्हाइट है, ये लेयर ब्लैक है, ये लेयर व्हाइट है, ये लेयर येलो है। ऐसा जब वॉल्केनो आया है फिर तब उस टाइम पे क्या केमिकल कॉम्पोजिशन हो गए, उसी हिसाब से लेयर्स फॉर्म होते हैं। और ये कम मिनरल कॉम्पोजिशन, ज्यादा मिनरल कॉम्पोजिशन, उस टाइम पे जो हीट हो गई, फिर उसी हिसाब से वो सब होते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। और क्रिस्टल में कंपल्सरी कलर ट्रैवल होती है, क्योंकि लावा जब एसिड ट्रैवल हो रहे हैं, एक एक जगह ज्यादा कलर आती है, एक एक जगह कम कलर आते हैं, ऐसा क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल में भी कुछ कुछ क्लस्टर्स बोलते हैं हम, इस पे जितने भी छोटे 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 हैं वो सारे पिरामिड की जो एंगल है वो परफेक्ट पिरामिड के एंगल में होते हैं। सो ये क्लस्टर्स बहुत बहुत नॉर्मल रॉक से भी क्लस्टर ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इनका एक एक पॉइंट हायर डायमेंशन में एक एक डायमेंशन को कनेक्ट होके रहते हैं। तो 34 डायमेंशन, 14 डायमेंशन, 16 डायमेंशन, सो वहां की एनर्जीज हम अंदर लेने के लिए और हमारे घर में फ्लो होने के लिए ये क्रिस्टल का जियोट ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल रॉक रखने से भी। एंड सबसे मेन पॉइंट है मैम, सब लोग ये सोचते हैं कि क्लियर क्रिस्टल, सब लोग ये फील करते हैं कि जो भी क्रिस्टल की शौक है तो एक क्लियर क्रिस्टल हमारे पास जरूर हो, मगर ओनली क्लियर वाला क्रिस्टल पूजा पाठ करने वाले के लिए या मंत्र पढ़ने वाले के लिए या होम करने वाला या मंत्र जप करने वाले के लिए या प्राण प्रतिष्ठ करने वाले के लिए, मंदिरों में पंडित जी के रिलेटेड काम में हमको क्लियर क्रिस्टल बहुत यूज होती है, बिकॉज दे आर जनरेटिंग एनर्जीज। फिर वो जो जिसने एनर्जी को जनरेट किया है वो पावर उसके अंदर निक्षिप्त होता है, मीन्स इसके अंदर ट्रांसफर होके क्रिस्टल के अंदर रहती है। फिर कोई भी लेने वाला आते हैं, फिर इसके विग्रह के सामने या स्फटिक शिवलिंग के सामने फिर वो नमस्कार करने से वो एनर्जी दोबारा वो लोग लेते हैं।
मगर हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साधना करने वाले कोई भी ऐसा कोई होम मंत्र कुछ भी नहीं कर रहे। सो क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए जो वो चीज खुद क्रिस्टल हमको दे दे। आई थिंक यू ऑल कैन सी, ये क्रिस्टल के अंदर व्हाइट कलर की क्लाउड जैसा है ना, क्रिस्टल के अंदर व्हाइट कलर की क्लाउड है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन ऑक्साइड। हमारा ब्लड वेजल्स के अंदर मीन्स रक्त नाल के अंदर ब्लड फ्लो होने के लिए, ब्लड वेजल के अंदर ब्लड फ्लो होने के लिए हमको सिलिकॉन ऑक्साइड की जरूरत है। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, व्हाट यू कॉल समथिंग लाइक ब्लड के अंदर क्लॉट्स हैं, ब्लड ब्लड थिकनेस बहुत है, ब्लड के अंदर क्लॉट्स है, ब्लड पंपिंग में प्रॉब्लम है, हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो डॉक्टर फर्स्ट देने वाला टैबलेट है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का टैबलेट देता है हमको। क्रिस्टल के अंदर वो ही सिलिकॉन ऑक्साइड है, कंप्लीट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, प्योर सिलिकॉन ऑक्साइड। सो ये सिलिकॉन ऑक्साइड फिर हम यूज करने के लिए चाहिए, क्रिस्टल से हम जो ले रहे हैं वो सिलिकॉन ऑक्साइड है। इसलिए कोई भी साधक जो क्लियर क्रिस्टल मत लेना, कम से कम कुछ ना कुछ इसके अंदर भरा हुआ क्रिस्टल लेना। आप यूज करते 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 जब आपने इसके अंदर सारे मिनरल अंदर ले लिया, ये क्रिस्टल क्लियर होता हुआ आएगा। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स ऐसा धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होता हुआ आएगा। ओके, एंड सो एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, हम मेडिटेशन करते हैं तो भी कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, और पिरामिड के को यूज करते हैं या पिरामिड के नीचे बैठते हैं तो भी कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। एंड व्हाइट प्योर क्रिस्टल से भी हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। बहुत सारे लोग जो पिरामिड बनाते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो मुझे पूछता है मैम क्रिस्टल दे दो। व्हाइट क्रिस्टल के अलावा वी हैव सो मेनी वेराइटीज ऑफ क्रिस्टल्स which have very higher energies. So cosmic energy मेडिटेशन में भी वही है, क्रिस्टल में भी वही है, पिरामिड में भी वही है। तो व्हाइट क्रिस्टल नहीं खरीद के इसके अंदर कुछ ना कुछ और मिनरल कॉम्पोजिशन मीन्स 7 चक्रा के रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, हायर डायमेंशन के रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, डीएनए स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल्स हैं, डीएनए के अंदर कोडिंग को, नेगेटिव कोडिंग को क्लियर करने की क्रिस्टल्स हैं, चक्रा के अंदर लेयर्स क्लियर करने के क्रिस्टल्स हैं, फिर वो यूज करो। फिर ओनली व्हाइट क्रिस्टल मीन्स लोगों को पता है इसलिए सब लोग व्हाइट क्रिस्टल के पीछे पड़ जाते हैं, और व्हाइट क्रिस्टल से भी रेट कम है और यूसेज ज्यादा है, उस क्रिस्टल्स को यूज कर लीजिए। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाइट क्रिस्टल में वी हैव 3-4 वेराइटीज ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स। एक आते हैं नॉर्मल रेड मड में से, सी यू कैन सी दिस इज नॉर्मल क्रिस्टल विथ रेड मड। ये नॉर्मल क्रिस्टल की वैंड है जो हीलर्स एंड थेरेपिस्ट एंड प्राणिक हीलर ये सब लोग यूज करते हैं। ये नॉर्मल क्रिस्टल वैंड है एंड ये नेचुरल है, इसको कोई पॉलिश नहीं किया हमने, ये हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपन। ओके, एंड दिस इज हिमालयन क्रिस्टल। ये आपको इसकी बीच में कलर की डिफरेंस पता चल रहे ना, दिस इज प्योर व्हाइट एंड दिस इज लिटिल रेडिश मड व्हाइट। ये स्नो के नीचे आता है ये हिमालयन क्रिस्टल। ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। मीन्स आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, फिर उनको पढ़ाई कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, वैसा आप प्रोग्राम कर सकते हो। घर में कोई परेशानी है, फिर उसका आंसर आपको मिलना चाहिए, फिर उसके लिए आप क्रिस्टल को प्रोग्राम कर सकते हो। ऐसे घर में कोई चोरी हो रही है, कुछ चीज गलत हो रही है, फिर उसको कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको आइडिया आ ही नहीं रहे, उस चीज के लिए आप क्रिस्टल को प्रोग्राम करके उसको घर में रख सकते हो। फिर क्रिस्टल को जब अपन प्रोग्राम करते हैं, आपके पास उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है, मगर यूनिवर्स में तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो है, वो आंसर क्रिस्टल लेके आपको देती है। तो इसलिए क्रिस्टल को आप प्रोग्राम करके रख सकते हो, वो भी हिमालयन क्रिस्टल को प्रोग्राम करके रखते हैं। एंड
ये घर में सबको प्रोटेक्शन के लिए, ये भी हिमालयन क्रिस्टल है, ये घर में सबको प्रोटेक्शन के लिए हम हिमालयन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। एंड हिमालयन क्रिस्टल में नीचे ये भी क्रोमियम, ये भी मिनरल है। हमारा सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं, मीन्स टैबलेट्स यूज करते हैं या तो पेस्टिसाइड वाला फूड, एंड बाहर बहुत ऑयल मीन्स ऑयल यूज कर लिया, फिर उसी के अंदर दोबारा फ्राई हो रहे हैं, फिर वैसा ऑयल यूज किया हुआ फूड खा लिया हमने, या डुप्लीकेट कई तरीके के ऑयल्स आ रहे हैं, फिर उससे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो इस सेल्स के थ्रू वो बाहर निकालने के लिए ये क्रोमियम मिनरल यूज होती हैं। और इस क्रिस्टल को भी हम फाइनेंस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ लक के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ अच्छा कस्टमर आने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जो चीज का आप प्रोग्राम करोगे वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहे हैं, फिर वो बीमार नहीं पड़ने जैसा अपन इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मीन्स व्हाट द नेगेटिव एनर्जी दे आर ऑलवेज एब्जॉर्बिंग, उनकी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में हम इस क्रिस्टल से कट करके फिर इनको इसी से एनर्जी पुल करने जैसा हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, एंड अनदर टाइप इज लेमुरियन क्रिस्टल। आप बहुत सारे लोग अटलांटा, लेमुरियन सिविलाइजेशन ये तो सुने होंगे। सो ये अटलांटिक सिविलाइजेशन के जैसा एक लेमुरियन सिविलाइजेशन भी है। तो ये लेमुरियन सिविलाइजेशन में में क्या हुआ, ये लेमुरियंस एनलाइटमेंट की प्रैक्टिसेस करते थे, ये लेमुरियंस। सो उन लोगों के पास सारे विद्याएं, ये कुंडलिनी शक्ति रेज करने की और एनलाइटमेंट की रिलेटेड, और फिजिकल बॉडी को नहीं छोड़ के लाइट वर्कर्स, जो हम अभी ये वर्ड यूज कर रहे हैं लाइट वर्कर्स, तो वो काम के लिए इनके पास सब इंफॉर्मेशन है। जब वो पूरा जात को एक ही बार एनलाइटमेंट आके वो विद द फिजिकल बॉडी दे हैव टर्न्ड लाइक एंजल्स। सो वो जब वो अर्थ को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन लोगों ने सारे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को क्रिस्टल के अंदर निक्षिप्त करके गया। उन्हीं को हम लेमुरियन क्रिस्टल बोलते हैं। ये भी व्हाइट ऐसा ही दिखती है। यू कैन सी इन माय फेसबुक, और अगेन आई विल सेंड टू सर टू सेंड यू। तो व्हाइट क्रिस्टल के अंदर आपको ब्रॉड रूल और सिंगल रूल जैसा छोटे छोटे क्रिस्टल के ऊपर रूल्स दिखते हैं। व्हेन यू सी नॉर्मल क्रिस्टल को रूल्स नहीं होते हैं, ओनली लेमुरियन क्रिस्टल को ही ऊपर रूल्स होते हैं। आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सम, there are some rules here, you can see some rules. So there will be some rules like broad rules and single rules. फिर उनके ऊपर हम फिंगर रख के ऐसा, ये फिंगर रख के we start doing meditation. So इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रिलेटेड एंड हायर कॉन्शियस के रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन हम अंदर लेते रहते हैं। फिर एंड सेकेंड थिंग इज क्रिस्टल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम अंदर लेते हैं, और हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है मीन्स हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमको क्या एनर्जी चाहिए, और हमारे अंदर या तो क्या खराब गुण है, फिर हम ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, फिर वो चीज क्रिस्टल समझ के हमको इंफॉर्मेशन देती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड कंप्लीटली हमको रीड करके हम आगे कोई कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम से, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, इन चीज की जवाब दे देती हैं। तो हम आगे जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी से हमको कैसे छुटकारा मिलेगा, ये सब चीज क्रिस्टल हमको एक्सप्लेन करती हैं। ये मत सोचिए ये बात नहीं कर सकती हैं, एक्चुअली इसको ई बुक कहते हैं या क्रिस्टल लाइब्रेरी कहते हैं। ये लेमुरियन क्रिस्टल को, ये अटलांटा से और ब्राजील से हमको ये क्रिस्टल्स ज्यादातर से ये लेमुरियन क्रिस्टल्स आते हैं। इसके पास हमारे पास मैंने एक्चुअली इसका कलेक्शन बहुत 2010 से स्टार्ट किया था, जब से ये बात मुझे पता है। जब भी अफ्रीका से लौट आती हैं फिर मैं
2 क्रिस्टल, 3 क्रिस्टल, 4, ऐसा एक बड़ा लॉट में से मीन्स 1000 kg में से एक 4-5 पीस मुश्किल से मिल जाते हैं। वैसा मैंने इसको कलेक्ट करके रखा था इतनी सालों से। So I use personally 1-2 crystals for me. So I got a lot of knowledge about spiritual practices. So मैं 7 चक्रा की क्लास, DNA के क्लास, फाइनेंशियल क्लास एंड पंचकोश का क्लास, ऐसा बहुत सारे क्लासेस में एक्सप्लेन करती हूँ सबको। एंड क्रिस्टल्स तो नॉर्मली वो तो करते हैं, और क्रिस्टल प्रोग्रामिंग, हीलिंग एंड प्राणिक हीलिंग रिलेटेड एंड कलर्स, थेरेपीज। सो ये सारे नॉलेज मुझे यही क्रिस्टल ने ही दिया है। मुझे कोई फिजिकली कोई गुरु है ही नहीं। एक तो महाअवतार बाबा जी एंड दूसरा माय लेमोरियन क्रिस्टल विथ मी। सो ये दोनों मेरा गुरु हैं जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे बातें सिखाए हैं। एंड दिस इज द लेमोरियन क्रिस्टल। एंड लेमोरियन क्रिस्टल को से थर्ड आई भी हम एक्टिवेट करने का भी एक टेक्निक है। इस क्रिस्टल को हम थर्ड आई के पास इधर रखें, फिर इससे हम इंट्यूशन डायरेक्टली हमारा पीनल ग्लैंड में हम ले सकते हैं। फिर वो थोड़ा 3-4 दिन 10 दिन क्रिस्टल के साथ जब फ्रेंडशिप हो गई, फिर इससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड the another thing is we can क्रिस्टल में सबसे और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, लेमोरियन है, एक तो लेमोरियन है, एक तो हिमालयन वी आर यूजिंग। एंड द थर्ड थिंग इज इंफॉर्मेशन क्रिस्टल। दिस इज इंफॉर्मेशन क्रिस्टल। लेमोरियन क्रिस्टल खाली इन क्रिस्टल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ही हमको दे सकती है। ये इंफॉर्मेशन क्रिस्टल, दिस इज ऑल्सो व्हाइट क्रिस्टल, दिस इज इंफॉर्मेशन क्रिस्टल। इनका एक एक पॉइंट एक एक डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। तो ये 14 डायमेंशन से लेके 62 डायमेंशन तक बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। सो जो चीज आपको चाहिए, मीन्स आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए चाहिए, या आप IAS IPS कोई एग्जाम लिख रहे हो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, फिर उस क्रिस्टल से आप ले सकते हो। ये 8-10 लोग, हमने भी कुछ एक टीम है हमारी, फिर हम कोई भी नया क्रिस्टल आता है या तो कोई क्रिस्टल्स है, फिर इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि ये क्या काम करे, हमको भी कुछ पता चलना चाहिए। तो उससे सब लोगों ने जो भी अपना टारगेट्स है, तो 80% वी हैव रीच्ड आवर टारगेट्स। तो ये उस डायमेंशन से एनर्जी लेते हैं। जैसे हम टीवी में चैनल चेंज करते हैं, एक एक चैनल एक एक नंबर फ्रीक्वेंसी में आती है, फिर जो चैनल देखना चाहते हो वो नंबर दबा के जैसे आप देख रहे हो, वैसा ही इस क्रिस्टल के थ्रू हम जो जिस डायमेंशन की जो भी नॉलेज चाहिए आप उसको ले सकते हो। ओके। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट क्रिस्टल की बियॉन्ड, व्हाइट क्रिस्टल की बियॉन्ड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू क्लीन आवर चक्रास एंड ऑरा। ये चक्रा एंड ऑरा क्लीन रहती हैं विदाउट एनी ब्लॉकेजेस एंड ब्लैक एनर्जीज। सो बाहर की प्रॉस्पेरिटीज, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये सब चीज के हम अंदर ले सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। हम जो भी दिमाग में सोचते हैं वो काम हमको जल्दी कंप्लीट होते हैं। इसके लिए हम क्रिस्टल है उसको वाटर में डाल के वाटर पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आउटर की एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट है, इनर की एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट है। इनर, जब इनर इंजीनियरिंग, जो इनर की क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा है तो हम आउटर की एनर्जी समझने लग जाते हैं। वरना तो इनर डार्कनेस है, आउटर उजाला है, तो भी हमको कुछ भी बात समझ में आती नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हम सोचते हैं कि हमारा सारे सिचुएशंस खराब है, मदर खराब है, हस्बैंड खराब है, वो खराब है, घर खराब है, सामान खराब है। नहीं, हमारा अंदर वो खराबी है। ये अंदर की डार्कनेस को और साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम क्लियर करके हर सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता एंड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता एंड आइडिया हमको आना है। तो वी हैव टू गेट विटामिन्स एंड मिनरल कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड इन द बॉडी। ये मिनरल कॉम्पोजिशन को हम बैलेंस करने का भी एक प्रोग्राम करते हैं। वो कैसे? थ्रू वाटर। आजकल हम जो भी पानी पी रहे हैं वो पानी साफ है, मीन्स ग्लास में हम देखे तो कांच के ग्लास में उस तरफ से इस तरफ
साफ दिख रही है, मगर उसके अंदर पावर नहीं है एंड मिनरल नहीं है, पावर नहीं है एंड मिनरल नहीं है। वो पावर वाटर के अंदर क्यों नहीं है? पहले पानी बहता हुआ आते थे, हम नदियों के पास जाके लेके आते हैं, या तो कुएं हैं मीन्स वेल, उसके अंदर से निकाल लेते थे। अब आजकल जो भी पानी आ रहे हैं, हर एक बूंद हम बिजली से इसको पुल करके ले रहे हैं। वो बिजली से जब हम पानी को पुल करके ले रहे हैं, तो वाटर का एक डीएनए स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर इज गेटिंग टोटली डैमेज बिकॉज वी आर पुलिंग द वाटर विद करंट। तो वो डैमेज होने की वजह, वो नॉर्मली पानी पी के इंसान एनर्जेटिक बन सकता है, और हर जगह के पानी की वजह इंसान के साइकोलॉजिकल गुणे चेंज हो जाते हैं। एक एक जगह के सब लोग साध्वी होते हैं, और एक एक जगह के सब लोग महापंडित होते हैं, एक एक जगह के सब लोग चोर होते हैं, एक एक जगह के सारे। अब राजस्थान में भरतपुर ऐसा फेमस है कि बदमाश लोगों के लिए, वो ऐसी बोलते हैं फेमस है। विजयवाड़ा में गुंडे राउडी के लिए वो एरिया फेमस है, हर घर में से एक गुंडा तो जरूर रहता रहता। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एरिया है वो, क्योंकि वो जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर जो भी मिनरल वो ले रहे हैं, उससे वो ही साइकोलॉजिकल सोचें आती रहती हैं। सो वाटर के अंदर बहुत सारे पावर, इवन जो मुनिवर या ये लोग श्राप देना है तो भी पानी डाल के उसी को मंत्र जाप करके फिर वो श्राप के लिए डालते हैं, और मीन्स संप्रोक्ष करना है तो वो भी पानी से ही संप्रोक्ष करता है, और श्राप करना है तो वो भी पानी से ही करता है। वाटर हैव द टेंडेंसी टू फ्लो द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। तो वाटर के अंदर इटसेल्फ एक डीएनए स्ट्रक्चर है और एक हायर पावर है। ये करंट से हम पुल करने की वजह से वो स्ट्रक्चर भी खराब हो रहे हैं, वो पावर भी खराब हो रही है। सो हम क्या करते हैं, एक मटका ले लीजिए या तो औरों में ही हो, पानी भर के कम से कम 8 आवर्स से लेके 10 आवर्स तक वो पानी कोई भी उसको हिलाना नहीं है, टच करना नहीं है, मीन्स नॉट विद द हैंड टच इन द सेल्फ, वो वेसल को कोई हिलाना नहीं है। फिर वो दोबारा वो डीएनए स्ट्रक्चर उस वाटर में फॉर्म होना शुरू हो जाती है, वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। सो यू आर गेटिंग अगेन रिचार्ज वाटर के अंदर, फिर दोबारा वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। एंड इसी के अंदर हम क्रिस्टल्स डालते हैं। द मेन, द सुपर मेन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल इज शांगाइट। अभी मेरे पास थोड़ा छोटा शांगाइट स्टॉक में नहीं है, आपको इतना बड़े की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एलिट शांगाइट। ये 15 ग्राम्स 20 ग्राम्स के बीच में एक 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स फैमिली के लिए फिर डाले तो इट्स मोर देन एनफ। ये शांगाइट हमारा अंदर नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लैकनेस, इवन हमारे शैडो तक भी ये क्लीन कर देती है। एंड इट इज हैविंग अ मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन। So elite shungite is having like 80 to 90% of carbon, and normal shungite is having like 40 to 60% of carbon. So it's better you take elite shungite for ड्रिंकिंग वाटर। अल्कलाइन वाटर जो बोलते हैं लोग, फिर यही शांगाइट और ये मिनरल्स मिला के फिर उसको कॉपर के मटके में डालते हैं, फिर इट गिव्स 8.5 to 9 pH लेवल्स। सो ये ड्रिंकिंग के लिए ये अल्कलाइन वाटर बनती है। ओके, एंड अदरवाइज हम जो औरों से पा रहे और से पी रहे, ओके, जो हम औरों से पी रहे हैं वो पानी एसिडिक है। वो आप कभी भी पीएच लेवल से चेक कर लीजिए, वो 6.5 7 भी नहीं देती है, 6 और 6.5। और ये ऑरेंजिश कलर में, लाइट ऑरेंजिश कलर में, येलोइश कलर में, सिट्रिन के कलर में वाटर आते हैं। सो ये एसिडिक है। इवन बिफोर आपको जो म्युनिसिपल वाटर आते हैं वो चेक कर लीजिए, वो फिर भी 8 pH रहते हैं। ये औरों के अंदर आते ही वो एसिडिक कंटेंट हो जाती है वाटर। सो और कोई ग्रह की परेशानी है, वास्तु की परेशानी है, सोल्स की परेशानी, ब्लैक मैजिक परेशानी, कुछ भी हो, ओनली आवर सेल इज एब्सॉर्बिंग द नेगेटिव एनर्जी। तो हम ये अंदर से ही वाटर पी के हमारा अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन और एनर्जी बढ़ाने से ये बाहर की छोटे मोटे चीज हमको टच नहीं कर सकते हैं, और हमारा वाइब्रेशन ही
हायर हो जाते हैं। एक तो शांगाइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। एंड द सेकेंड थिंग इज ग्रीन एवेंचुरन, इसको हिंदी में बोलते हैं मरकज। इट्स अ डार्क ग्रीन इन कलर। सो ये भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए ज्यादातर काम में लेते हैं। गणेश हैं, हनुमान जी हैं, और शिवलिंग, ऐसी चीज। एक्चुअली इस क्रिस्टल के अंदर ही हाईएस्ट माइका कंटेंट है। अनाहता चक्र को एक्टिव करने के लिए और डिवाइन पावर को हमारे बॉडी के अंदर, मीन्स इट्स नॉट लाइक एनर्जी, बॉडी के अंदर डिवाइन पावर को एक्टिव करने के लिए ये ग्रीन एवेंचुरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज रोज, अबंडेंट लव एंड पीस, लाइट, एंजल एनर्जी, that is also for heart chakra, and highest silicon oxide and Alzheimer's, Parkinson's, ऐसी चीजों के लिए रोज क्वार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मिनिमम रोज क्वार्ट्स तो सबको पता है। ओ थैंक यू। एंड रोज क्वार्ट्स तो पता तो है, तो रोज क्वार्ट्स है। एंड द फोर्थ वन इज वी आर यूजिंग अगेन व्हाइट क्रिस्टल फॉर कॉस्मिक एनर्जी। एक्चुअली थोड़ा बहुत एवरी डे 1 आवर मेडिटेशन करने वाले के लिए क्रिस्टल की जरूरत तो है ही नहीं पानी में डालने के लिए, मगर ये 3-4 चीज जो हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ये एक दूसरों से बॉन्डिंग होके इनकी सबकी एनर्जीज एनहांस होके ये पानी में डाइल्यूट होके फिर ये हमारे अंदर जाके फिर हमको बॉडी के अंदर विटामिन जैसा, मिनरल जैसा डिवाइड होके फिर हमारे सेल ये सारे मिनरल कॉम्पोजिशन ऑब्जर्व होके फिर हम वो पावर को बाहर तक लेके आने के लिए ये क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये क्रिस्टल को भी थोड़ा बहुत हम डाल लेते हैं। फिर ये 4-5 चीज फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी ये पानी पी सकते हैं, कोई भी ये पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं पीना वो नहीं पीना। जो भी, हर इंसान साफ पानी पीने का हक है, हर इंसान को अच्छा खाना खाने की कैसा हक है, ऐसा मिनरल पानी कोई भी इंसान पीने, छोटा बच्चे, प्रेग्नेंट, बूढ़े बड़े सब पी सकते हैं। और ये मिनरल कॉम्पोजिशन जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट होते हैं, हमारा माइंड में जो भी बातें हमको समझ में नहीं आ रहे, सामने वाले बोलते हैं हमको यार तुम बहुत गलत कर रहे यार, हमको गलती करने के बाद समझ में आती है, गलती करने के पहले समझ में नहीं आती है। एंड वी डोंट डू इट वांटेडली, अनवांटेडली हम वो गलती करने के बाद हमको होश आती है। फिर ये नहीं चाहने की और अनएक्सपेक्टेडली करने की बीच में जो होश है, वो बैलेंस करने के लिए और वो गलती करने के पहले ही होश में आने के लिए वी नीड these mineral compositions. Okay, I hope you are all are understanding and enjoying the class. कोई और वीडियो में आ जाइए। Yes, madam, we are enjoying a lot. We are enjoying. Please continue, ma'am. ओके सर। सो ये पानी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। और क्रिस्टल को पानी में डालने के बाद कम से कम 8 आवर्स इसको टच मत करना, इसको हिलाना मत, कुछ भी मत करना, लीव इट। इसके बाद आप यूज कर लीजिए, आपको 6-7 मंथ्स में कुछ ना कुछ तो फर्क, घर में बातचीत करने की जो तरीका होती थी पहले और अब बातचीत करने की तरीका, काम करने की तरीका में भी आपको फर्क पता चल जाती है। ओके, only the thing is consciousness. Okay, and and this is the another bottle. Actually I use this just, it's वो नॉर्मल टम्बल डाले तो एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये जस्ट एक स्टाइल के लिए यूज करते हैं। सो ये हैव अ बिग पेंसिल इन दिस। ओके, ये सिट्रिन में, एमेथिस्ट में, क्रिस्टल में अवेलेबल है। एंड अनदर थिंग इज, इसको एमेथिस्ट का फ्लावर बोलते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। I'll show you. I think I'll send you photos also. ये छोटे छोटे क्रिस्टल की वो एमेथिस्ट का फ्लावर्स हैं। It's visible. ओके, फ्लावर्स हैं। तो ये दाल में, चावल में और जो भी सामान जो हम खाने की होती हैं, फिर उसके अंदर ये एक पीस हम डाल के रखते हैं। क्योंकि सामान क्या होता है, कई जगह पे रख के और कई लोगों की हाथ से ट्रांसफर होके आते हैं।
फिर हम घर में बनाने के बाद भी हमारा तबीयत खराब होती है कभी कभी। फिर वो चीज जो बाहर नेगेटिव एनर्जी से कहीं से हाथ लग के हमारे पास आ गए हैं, फिर इसका ऊपर ऑरा अच्छा नहीं है, फिर उसकी वजह तबीयत खराब होना या तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हमको डिफरेंस आना वैसा होता है। और कोई कोई घर में बाहर की खाना हम कोई नहीं खाते सर, हम सब घर में खाना खाते हैं, मैंने बिल्कुल बंद कर रखा, फिर भी किसी का तबीयत सही नहीं हो रहा है, मीन्स गैस्ट्राइटिस होता है, इंडाइजेशन होता है, मोशन फ्री नहीं होते हैं। विटामिन मिनरल की घर में बढ़िया बना के खाने के बाद भी विटामिन एंड मिनरल की कमी हो जाती है, ऐसा कोई हो रहा है, तो यू नीड टू क्लीन योर किचन एनर्जीज। तो हम क्या करते हैं, ये एमेथिस्ट को वो सामान के अंदर डाल के रखते हैं। इवन वाटर टैंक में भी 1 kg 2 kg एमेथिस्ट डाल के रखते हैं, जिससे हम कपड़े भी साफ करते हैं और नहाते धोते हैं एंड पोछा भी लगाते हैं। एमेथिस्ट इज प्योरली फॉर क्लीनिंग अवर ऑरा। ये सहस्त्र ऑरा की क्रिस्टल है, ये ऑरा क्लीन करती है। एंड ये एमेथिस्ट के अंदर जिंक, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड होता है, जिससे हमारा दिमाग इंस्टेंटली खुल जाती है। आपको याददाश्त की कमी है और कॉन्सेंट्रेटेड की कमी है और 15-15 मिनट में आपका सोच बदल रहे हो और किस चीज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, पहला कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन स्टेट है। इसके लिए भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर जिंक का, एल्यूमिनियम का और सिलिकॉन ऑक्साइड का ही दवा देगा। हमारे एमेथिस्ट में भी वो ही है, हम नेचुरली भी यूज कर सकते हैं, वो केमिकल है, ये नेचुरली वोल्केनो से आया हुआ केमिकल है। एंड मुझे शायद कोई सोच रहे होंगे, मुझे ये सवाल मेरे दिल में आ गई, मैम टैबलेट तो खाएंगे मगर क्रिस्टल को खाएंगे नहीं ना, फिर ये पावर हमारे अंदर कैसा जाएगा, है ना? ये कोई तो सोचा व्यूअर्स में। इस क्वेश्चन का भी मैं सवाल बताती हूँ, सवाल का जवाब बताती हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओ, गीता सिंह जी ने सोच लिया और हमने जवाब दे रहे हैं। या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पिरामिड हमारे ऊपर है, फिर कॉस्मिक एनर्जी हम टैबलेट के रूप में अंदर ना ले रहे हैं, ना टॉनिक जैसी ले रहे हैं, ना चॉकलेट जैसी खा रहे हैं, फिर वो हमारे अंदर कैसा जा रही है, कैसा जा रही है? दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ब्रीथिंग। स्पिरिचुअलिटी में माउथ इंपॉर्टेंट नहीं है, नोस इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में नॉर्मल बेसिक स्पिरिचुअलिटी में फिर भी नोस इंपॉर्टेंट है, मगर हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी में टिश्यू ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग, टिश्यू ब्रीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टिश्यू ब्रीथिंग क्या है? आई विल टीच यू। टिश्यू ब्रीथिंग इज you will be start breathing with your cells, not with your nose. So अग्नि स्तंभना, वायु स्तंभना, you have कभी आपने सुने होंगे। ये नाक से सांस नहीं लेता है योगी, मगर जिंदा ही रहता है, वो टिश्यूज के थ्रू ब्रीथ करता है। और एक पॉइंट और है, आप सब लोग नाक से सांस ले रहे हैं तो यू आर नॉट inhaling carbon dioxide, you are inhaling only oxygen. तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे छोड़ रही हो, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेंज होके कैसे बाहर आ रही है? आप तो कोई 3-4 गैसेस तो आप इनहेल नहीं कर रहे हो ना, ओनली ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हो। उस ऑक्सीजन में कोई वेस्ट नहीं है, फिर उसको फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। दिस इज टिश्यू ब्रीथिंग। एवरीडे हम सब करते हैं, मगर ये अनकॉन्शियसली हम करते हैं। इसको अभी मैं कॉन्शियसली आपको बताती हूँ। नाक में से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसी की वजह, प्रेशर की वजह हमारा ब्लड के अंदर सेल्स आगे पुश होके ब्लड सर्कुलेशन होते हैं और हार्ट पंप करते हैं। ये क्लियर है? सेकेंड, आपकी बॉडी के अंदर जितने जहां जहां हमको पसीना आने की होल्स हैं, उस होल्स के थ्रू आप
बाहर की सारे एनर्जीज अंदर लेते हो। ये सारे टिश्यूज, वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी एंड 20 बिलियन सेल्स इन आवर head, in our brain. Means ones, tens, hundreds, thousands, lakhs, millions, billions, trillions. हर एक होल जो आपको पसीना आने के लिए है, वो सारे स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बाहर की जो भी पेड़ पौधों की एनर्जीज है, क्रिस्टल की एनर्जीज है, कॉस्मिक एनर्जी है, पिरामिड के थ्रू एनर्जी है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कॉस्मिक एनर्जी भी आ रही है, ये सेल्स के थ्रू आप अंदर लेके आत्म की चैतन्य स्थितियों में चेंज आती है। आप खाते हो तो फिजिकल बॉडी में चेंजेस, मीन्स न्यूट्रिशन डाइट, हेल्दी डाइट, ये फिजिकल बॉडी के लिए। आत्म की चैतन्य स्थिति में चेंजेस आना है तो आप टिश्यू ब्रीथिंग करते हो। फिर इसलिए हम एनर्जीज की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं। ओके, सो क्रिस्टल आपके सामने है। क्रिस्टल से जो भी एनर्जी आके आपके बॉडी को टच कर रही है, ये सेल के थ्रू आप अंदर एनर्जी ले रहे हो। फिर वो वी हैव 7 चक्रास। साइंस के हिसाब से 7 ग्लैंड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से 7 चक्रास है। 7 ग्लैंड्स फिजिकल बॉडी में होता है, स्कैनिंग में उसको आप देख सकते हो। 7 चक्रास एनर्जी बॉडी में है। आप ऑरा स्कैनिंग में या व्हाट यू कॉल प्राणिक हीलिंग की स्कैनिंग में आप उसको देख सकते हो। जब ये सारे एनर्जीज ये सेल्स के थ्रू आप अंदर लेके चक्रा को बैलेंस करते हो, उसी से आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड परफेक्ट फंक्शनिंग में चलती है। आप हॉस्पिटल जाके कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम आ गई, फिर उसकी वजह आपको प्रॉब्लम है, तो आप हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर जो परेशानी बता रहे, फिर सेम चक्रास के अंदर प्रॉब्लम है तो वो ही परेशानी हम स्पिरिचुअलिटी में भी प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स सपोज मान के चले कि थायराइड है, मीन्स आपकी विशुद्धि चक्रा प्रॉब्लम है। ओके, डायबिटिक है तो मणिपुरा चक्रा प्रॉब्लम है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टाना चक्रा प्रॉब्लम है। थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो अनाहत चक्रा में प्रॉब्लम है। ओके, सो एवरी ग्लैंड इज लाइक एवरी चक्रा। तो यूनिवर्सल एनर्जीज या क्रिस्टल की एनर्जीज आप चक्रा के थ्रू लेके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड इम्बैलेंस नहीं होके अच्छा काम करने जैसा आप इसको एनर्जी दे रहे हो, तो उससे आपकी फिजिकल बॉडी और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर परफेक्ट नॉलेज होके व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आप परफेक्ट काम करते हो। सो ये चक्रास को भी कुछ चाहिए वो अच्छा रन होने के लिए। वो चीज हम नेचर से और क्रिस्टल से और एटमॉस्फेयर मीन्स अभी वाईफाई है या तो पोल्यूशन है, फिर उससे क्या होती है, हमारा अंदर जो एनर्जीज ले रहे हैं वो डैमेज होता है। फिर ये चक्रा इम्बैलेंस में आ जाते हैं। किसी के नेगेटिव बातें हमने सुन लिया, गालियां सुन लिया, कोई कचरा देख लिया, कोई खराब चीज देख लिया, तुरंत हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। कोई अच्छी चीज देख लिया, कोई ब्यूटीफुल चीज देख लिया, कोई बढ़िया टेस्ट का खा लिया, हमारे चक्रास ओपन होके फिर वहां की एनर्जीज अंदर लेना शुरू होते हैं। फिर आपके अंदर शायद कुछ डिस्टर्बेंस चल रही तो भी आप वो डिस्टर्बेंस को क्लियर होके इतना पॉजिटिव एनर्जी से वो डिस्टर्बेंस क्लियर हो जाती है। क्लियर होके फिर आप हायर एनर्जी के साथ ट्रैवल होना शुरू होते हो। ओके, एंड मैम कोई डाउट्स है? यस मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। मैं कविता बात कर रही हूँ मैम। या जी कविता जी बोलिए। हाँ जी, मुझे ये था कि क्रिस्टल्स पानी में डाल के, जैसे आपने कहा हम पी सकते हैं, तो मेरे पास एमेथिस्ट छोटा जो फ्लावर वाला पड़ा है, तो मैं वो पानी में डाल के पी सकती हूँ? हाँ पी सकते हैं मैम, आप पानी में डाल के पी सकते हो। ओके। तो मगर जब भी कोई भी क्रिस्टल आप पानी में डाल के पीना है तो ये रूल है कि आप क्रिस्टल पहले यूज नहीं करना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, 2 दिन गले में डाल लेते हैं, 3 दिन सिराने में रख के सो जाते हैं,
फिर इसके बाद पानी में डाल के पीते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते। जो क्रिस्टल फ्रेश क्रिस्टल लेके आया उसको क्रिस्टल को क्लीन किया, फिर वो ही एक ही काम के लिए यूज करना है। एंड क्रिस्टल में और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्लीज हर एक ज्ञान में हमेशा एक अज्ञान जरूर रहता है। फिर ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। ये दिस इज अ ब्लैक टूरमैलिन ओरिजिनल क्रिस्टल, जो ओरिजिनल ब्लैक टूरमैलिन की रफ लेके इसको बनाया गया। ओके, फिर इसकी जब बना रहे हैं ओरिजिनल क्रिस्टल को, साइड में से कतराना छोटे छोटे टुकड़े कटिंग में वेस्ट पीसेस चले जाते हैं। ओके, वेस्ट पीसेस चले जाते हैं। ये वेस्ट पीसेस को इसके अंदर डाल के इन लोगों ने कोई कॉपर के एक छोटा रख के, फिर ये भी सर म्यूट कर लीजिए करके, फिर इसको एक ही प्राइस में सेल कर रहे हैं मार्केट में। दूसरा बात, ये ऊपर जो मटेरियल है ये क्या है? ये ऊपर की मटेरियल इट इज अ काइंड ऑफ एक्रोलिक, मीन्स एक टाइप की प्लास्टिक की समझ लीजिए। जो अभी आजकल कार पार्किंग के लिए शेड डाल रहे हैं ना, जो ऊपर की शेड डालते हैं, और कई धूप आ रहे तो भी एक शेड रखते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला शीट, एक्रोलिक बोलते हैं, वो ही है ये। और इसके अंदर इस चीज को जब बना रहे हैं ओरिजिनल की जो जा रही है वो वेस्ट है इसके अंदर, और इसका नाम दे दिया और इसको काम में ले लिया, और जिसको कमाना है वो तो कमा रहे। सो और इन दोनों के रेट में कोई फर्क नहीं है, तो ये क्यों यूज करना है हमको? यही तो यूज कर सकते ना, तो व्हाई टू यूज दिस। और दूसरा बात, सबसे मेन बात देख लीजिए, क्रिस्टल हमारे ऊपर काम करना है तो क्रिस्टल ओपन में रहना है। आप काली फैन का फोटो देखोगे तो आपको हवा नहीं आती है। आपको फैन, आप जहां बैठे हो आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आपको हवा आती है ना। काली आपकी पंखे की एक फोटो देख लिया तो हवा कैसे आएगा? वैसा ही क्रिस्टल के ऊपर से हवा पार होके हमारा बॉडी को जब टच होती है तो ही हमारा सेल एब्जॉर्व करके वो क्रिस्टल हमारे ऊपर काम करती है। इन लोगों ने इस चीज को ऐसा बना लिया, मिठाई की दुकान में कांच में से बाहर वाले को, कस्टमर को मिठाई दिखती है मगर वो ना ले सकता ना खा सकता। वैसा इसके अंदर है मगर इसकी एनर्जी बाहर नहीं आएगी। खाली आप इसको देख सकते हो मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और इसकी एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचती है। ओनली ये पिरामिड है, ये पिरामिड की एनर्जी जरूर आएगा, ये पिरामिड की एनर्जी आप ले सकते हो। फिर इसके लिए क्रिस्टल के नाम क्यों लेना है और ये ब्लैक टूरमैलिन के नाम क्यों लेना है? कोई मतलब ही नहीं है। आप भी एक बार साइंस को समझ लीजिए। जब कांच के उस तरफ कोई है, हम उसको देख रहे हैं मगर अपन आवाज भी देते हैं, उनके पास जाएंगे नहीं, तो आप कैसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? क्रिस्टल से आप कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो ना, क्रिस्टल से आप एनर्जी तो ले रहे हो ना, फिर वो कैसे लोगे? आपने मेनू मंगवा लिया, तो उसके अंदर पनीर बटर मसाला की सब्जी की एक बड़ा फोटो डाला, इससे पेट थोड़ी भरेगा। तो सच्ची में पनीर बटर मसाला आना चाहिए ना आपकी टेबल के ऊपर। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। इससे बुरा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती, यही सबसे ज्यादा बुरा एग्जाम्पल है। पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं लोगों को, पता नहीं क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खासा लोगों को डाइवर्ट करके, कन्वर्ट करके गलत चीजों पे लेके चले जाते हैं। फिर सब लोगों को वापस अच्छी चीजों पे लेके आने के लिए सालों लग जाते हैं। गलत काम तो रातों रात 10-20 हजार वो खर्च कर देगा और एक एड बना देगा, वो एक रात में सारे गलत चीज मिल जाएगी। फिर इसको ऐसा नहीं है, वापस लेने आने के लिए हमारे को 20-20 साल लग जाते हैं। या एंड क्रिस्टल क्लीनिंग के बारे में भी एक बार बातचीत करेंगे मैम, क्योंकि हम बहुत पैसा की क्रिस्टल खरीदते हैं मगर इसको क्लीनिंग प्रोसेस मालूम नहीं है तो क्रिस्टल डेड हो जाते हैं। जब भी हम माला, ब्रेसलेट, कोई चीज हम बॉडी के ऊपर जो पहन के अपनी पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्रिस्टल को हम एक प्लास्टिक बोल या कांच का बोल, ये दो ही, या तो वो थर्माकोल का दोनी, तो पानी पूरी वगैरह हम खाते हैं ना, वो इसमें से कोई भी मटेरियल हम ले सकते हैं। मगर जमीन में से आया हुआ जो भी मटेरियल और दूसरा कोई मटेरियल नहीं ले सकते। मीन्स आयरन हो गई, तांबा हो गई, कॉपर हो गई। सर ओरिजिनल क्रिस्टल को पहचानना है तो या तो मेरा फेसबुक
और YouTube फॉलो कीजिए, या तो जमोलॉजी में ज्वाइन हो जाइए। कभी कभी मेरे दिल में आ जाती है, मैं कई चीजें एक्सप्लेन कर लेती हूँ फेसबुक में, वैसे तो आज नहीं तो कल आपको नॉलेज आ ही जाएगी। ओके, सॉरी। तो क्रिस्टल को आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तांबा है, और ऐसा मेटल के सामान के अंदर आपने रख लिया, फिर क्रिस्टल के अंदर एनर्जी वो चीज ले लेती है, फिर आपकी बर्तन पावरफुल हो जाएगा, फिर क्रिस्टल अपना एनर्जी लूज हो जाएगा। इसलिए प्लास्टिक या ग्लास, फिर आप बोल सकते हो ग्लास भी जमीन से आया है, हाँ ग्लास भी जमीन से आया है, मगर एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करने नहीं देती है ग्लास। ग्लास इज नॉट ए कंडक्टर, ओके, एनर्जी उस तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, सो यू कैन यूज ग्लास। और उस बर्तन को दोबारा आप खाना खाने के लिए या स्नैक्स खाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपने जो पहन लिया, आपकी सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स है, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्रिस्टल ने ले लिया, आपने उस बर्तन में डाल के क्रिस्टल को क्लीन कर रहे हो, फिर बर्तन में, उसी बर्तन में आप खाना कैसे खाओगे? इसलिए एक अच्छा साफ सुथरा कुछ ना कुछ वेसल साइड में रख लीजिए, उसमें दोबारा किसी भी काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्रिस्टल जो हम फिजिकल बॉडी में यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल माला, ब्रेसलेट, समथिंग, रिंग्स एंड ऑल, उसके लिए आप अच्छा ओरिजिनल हल्दी पाउडर या काले मिर्ची की पाउडर या फिटखड़ी, नमक एंड कॉफी पाउडर, ये 3-4 चीजों से आप क्रिस्टल क्लीन कर सकते हो। फिर जो हाथ से ले लिया, क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा। 10-15 मिनट्स के लिए डिप करके, पूरा डिप करना, आधा पानी डाल के नहीं छोड़ते हैं, पूरा डिप करके पानी में ये जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो डाल के एक 10 मिनट्स छोड़ दिया। इसके बाद निकाल के फ्रेश वाटर, टैप वाटर के नीचे क्रिस्टल को वॉश कर लीजिए। फिर यहाँ तक हमारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फिर क्रिस्टल को चार्ज करना है, रिचार्ज करना है क्रिस्टल को। तो लाइट सनशेड, ज्यादा तेज धूप में नहीं, लाइट सनशेड में हम क्रिस्टल को एक कम से कम एक 20 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में हम क्रिस्टल को रखते हैं। रख के इसके बाद आपके पास और अवेलेबिलिटी है तो क्रिस्टल के पास अपन दिया भी जला सकते हैं, ओरिजिनल गाय का घी है, तिल्ली की तेल है, किसी चीज से भी हम दिया जला सकते हैं, या तो स्मग कर सकते हैं या लोबान कर सकते हैं। लोबान करने से क्रिस्टल के अंदर एनर्जी 5 मीटर्स तक स्प्रेड हो रही है, वो 15 मीटर्स तक स्प्रेड होने जैसा उनकी डायमेंशन बढ़ जाती है। ओके, स्मग करने से और लोबान करने से। ओके, दिया जलने से इनके अंदर मींस जिस टाइप का ऑयल हमने यूज किया उसी टाइप की एनर्जीज ये बढ़ जाती हैं क्रिस्टल के अंदर, फिर वो दोबारा हमको वापस देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ओके, सो क्रिस्टल को ये चार्ज एंड रिचार्ज। कभी आपको आपने क्रिस्टल पहन लिया, फिर आपको कंधों में दर्द, थोड़ा सा लो फीवर या तो इरिटेशन, ऐसा कभी महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्रिस्टल डैमेज हो गए। फिर वो क्रिस्टल को आप क्लीनिंग प्रोसेस करके दोबारा पहन लीजिए। फिर भी आपको लगती है ये क्रिस्टल पहनने के बाद मुझे कुछ इरिटेशन आ रही है, तो आप जमीन में गड्ढा निकाल के एक 21 डेज के लिए क्रिस्टल को अंदर गाड़ के रख लोगे, तो पूरा क्रिस्टल कंप्लीटली डीप तक कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। फिर इसके बाद निकाल के आप नॉर्मली क्लीनिंग एंड एनर्जाइजिंग प्रोसेस यूज करके फिर दोबारा आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, नॉर्मल क्रिस्टल यूज कर सकते हो। कभी क्रिस्टल भी प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम करने का काम मकसद पूरी हो गई, फिर आप जमीन के अंदर रख लिया, फिर क्रिस्टल वो प्रोग्राम डिकोड हो जाएगा, फिर दोबारा आप क्रिस्टल को ऐसा ही प्रोग्राम कर सकते हो। और कभी भी समुद्र में नहाने के लिए जा रहे हो, आपका क्रिस्टल्स लेके जा सकते हो और आराम से अच्छी तरह से समुद्र के पानी से धो सकते हो, या समुद्र के पानी एक बोतल में लेके आके भी घर में भी क्रिस्टल्स को धो सकते हो, बिकॉज इट इज अ नेचुरल सॉल्ट। क्रिस्टल के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी डीप तक क्लीन कर देगी। ओके, एंड और एक ओके, दिस इज एमेथिस्ट सर। और मेरे पास और भी तरीका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमेथिस्ट हैं। तो एमेथिस्ट को हम सिराने पे रख के सोने से सहस्रार चक्र बहुत जल्दी एक्टिव होता है, और सुबह उठ के हमको
हाँ, और क्रिस्टल, और सुबह उठ के हमको क्या काम करना है और हमारा शेड्यूल जो हमने फिक्स किया वो सारे काम टाइम टू टाइम करने की जो नॉलेज मिलना चाहिए वो मिलती है। एक्चुअली 5:30 to 6:30 4:30 उस टाइम पे सहस्त्रार चक्र एक्टिव रहती है। हम सब लोग मेडिटेशन करने वाला ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई कोई लेजी है या टाइम सपोर्ट नहीं करते हैं या दिन भर काम है हम नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एमेथिस्ट। तो ये क्रिस्टल को ये रॉक मींस ये क्लस्टर फॉर्म है, ये रॉक फॉर्म में भी मिल जाती है, यू कैन सी मी इन माय फेसबुक। तो इस क्रिस्टल को हम सिराने पे रख के सोते हैं। मैं 2.5 kg पीस को सिराने पे रखती हूँ बिकॉज आई हैव बहुत सारे मल्टीटास्क जो मुझे दिन भर करना है। फिर सहस्रार चक्र को जितने भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फिर वो न्यूट्रिशन इस चक्र से हम नींद में सोते ही ले सकते हैं। आई यूज 1/2 kg फॉर माई डॉटर एंड 2.5 kg फॉर माई सेल्फ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रिस्टल है जो दिमाग एक्टिव रहने के लिए और दिमाग होश में रहने के लिए। ओके, एंड अनदर क्रिस्टल इज मीन्स ये सारे अभी मैं बेसिक लेवल ऑफ क्रिस्टल्स बता रही हूँ जो डेली लाइफ में हमको यूज होते हैं। यस, एंड द अनदर थिंग इज दिस इज लैब्राडोराइट। यू कैन सी अ लाइट शीन ओवर हियर। इसका इसी का इंग्रेडिएंट है एंड दिस इज लैब्राडोराइट पॉलिश्ड पीस एंड दिस इज रफ। इस रफ को हम हमारे वर्कशॉप में ऐसा पॉलिश करते हैं एंड we can make like this pendants, mala, bracelet, rings and so many things. So basically labradorite नीचे 7 चक्रास के अलावा ऊपर 114 चक्रास मींस 114 चक्रास को कनेक्ट करके नॉर्मल जो पूजा पाठ करने वाले इंसान को हमारा सिल्वर कॉर्ड बहुत मींस थोड़ा जैसे 1 mm 2 mm साइज में दिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। जो मेडिटेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको 5 mm जैसा मोटा कॉस्मिक एनर्जी लेते बोलते हैं। सो ये वाली क्रिस्टल हमेशा अबॉन्डेंट में कॉस्मिक एनर्जी को नीचे फ्लो करवा देती है और इलेक्ट्रॉल में जो भी 5 एलिमेंट्स है, सोडियम पोटेशियम, जो इंस्टेंट एनर्जी आने के लिए जो इलेक्ट्रॉल में विटामिन है, इस क्रिस्टल में भी वो ही 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमको निरंतर हमेशा ऑलवेज कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी देने के लिए। और सोल पिछली जन्मों में सोल किसी चीज से डरा हुआ है, ब्लॉकेज है, जैसे फायर है या तो समथिंग लाइक फायर एक्सीडेंट है, वाटर के बारे में डर है कि सोल किसी भी चीज पे टॉपिक पे वो ब्लॉक है, वो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए सोल के अंदर जो फियर है वो फियर को क्लियर होने के लिए भी हम लैब्राडोराइट यूज करते हैं। और शिवलिंग में जो मोक्ष लिंग बनाते हैं वो भी लैब्राडोराइट से मोक्ष लिंग बनाते हैं। इस क्रिस्टल को हम एनलाइटमेंट क्रिस्टल तो बोल सकते हैं। और 4-5 kg क्रिस्टल पकड़ के मेडिटेशन कर रहे तो कुंडलिनी शक्ति रेज हो जाती है और ऑरा के अंदर लीकेज एंड ऑरा के अंदर ब्लॉकेज ये क्लियर करके ऑरा को हील करती है, क्लीन करती है। और चक्रास हर चक्रा के अंदर 12 लेयर्स होते हैं। तो एक लेयर के अंदर चक्रा स्पिन होने के लिए इसको क्लॉकवाइज स्पिन होती है। फिर जो एनर्जी हमने ले लिया फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होके सारे जो इन्फॉर्मेशन, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन समझ लिया या टॉक्सिन समझ लीजिए, वो बाहर छोड़ देती है। फिर किसी को इन्फॉर्मेशन लेने में प्रॉब्लम है, चक्रा क्लॉकवाइज स्पिन होने में प्रॉब्लम है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होने में प्रॉब्लम है, तो ये स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ स्पिनिंग चक्रा के लिए ये लैब्राडोराइट यूज होती है। एज इन वैदिक लैंग्वेज में हम बोलना है तो पूर्व जन्म पाप कर्म दोष मीन्स ओल्ड एंसेस्टर्स की सिंस। अभी हम जो परेशान है मीन्स राहु केतु कुज ग्रह, शनि ग्रह, इस चीज की जो प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं एंसेस्टर्स के रिलेटेड, उन चीजों को
हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर सेल की डीएनए की लेवल्स पे क्लीन करने के लिए ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल हमारे को यूज होती है। इसको ज्यादातर लोग ब्रेसलेट और पेंडेंट तो लेते हैं, मगर आई सजेस्ट आप एटलीस्ट 500 ग्राम से लेके 1 kg के बीच के क्रिस्टल हाथ में पकड़ के मेडिटेशन कर लीजिए। एक लैब्राडोराइट की स्टेज को नॉर्मल इंसान चेंज होने के लिए, मीन्स वो कंप्लीट वो एनर्जी लेके उससे भी हाई पावरफुल बनने के लिए 5 years इट टेक्स अ टाइम, एक लैब्राडोराइट स्टेज को हम ओवर क्रॉस करने के लिए।